प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। आओ बच्चों, आज हम पढ़ी गई जो कहानी है पाठ 10 कामचोर, तो इस कहानी का सारांश रूप जानते हैं। इसकी व्याख्या हम भाग 1 और भाग 2 के रूप में पढ़ चुके हैं। आओ बच्चों, आज हम इस कहानी का सारांश पढ़ते हैं। इस्मत चुगताई द्वारा लिखित कामचोर एक श्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने कामचोरी का वास्तविक रूप प्रस्तुत किया है। कामचोर किस प्रकार किसी काम को करते हैं और उसका क्या परिणाम निकलता है, ये इस कहानी में बताया गया है। काफी लंबे विवाद के बाद यह निर्णय लिया गया कि सभी नौकरों को निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में रहने वाले ये जो मोटे मोटे बच्चे हैं कामचोर, ये किस काम के हैं। ये कोई भी कार्य स्वयं नहीं करते हैं। इतने में आवाज आई, कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। इन वाक्यों को सुनकर बच्चों का मन कुछ करने के लिए व्याकुल हुआ और उन्होंने स्वयं काम करने का निश्चय कर लिया। कार्यों की शुरुआत पानी पीने से हुई। पानी के मटके के पास अत्यधिक घमासान हुआ। मटके और सुराहियां इधर उधर जा गिरी। यह दृश्य देखकर अम्मा ने सोचा, यह भला क्या काम करेंगे। बच्चों के बार बार आग्रह करने पर अम्मा ने उन्हें बहुत से काम बता दिए। अब जो बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो, मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, ये सारे काम बता दिए। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। बच्चों द्वारा काम करना शुरू हो गया। वे दरी को झाड़ने और लकड़ी से पीटने लगे। परिणाम यह हुआ कि सारे घर में धूल मिट्टी भर गई। किसी ने बताया पानी छिड़क कर झाड़ू लगाई जाती है। तब उन्होंने दरी पर पानी डाल दिया। मिट्टी दूर होना तो दूर रहा, वहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गई। इस काम के बाद सबको आंगन से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद सब बच्चों ने सोचा कि चलो पेड़ों को पानी दें। सभी बच्चे अब घर की बाल्टियां, लोटे, गिलास, पतीले, तसले आदि लेकर नल की ओर भागे। नल पर भी घमासान शुरू हो गया। क्या हिम्मत कि किसी के बर्तन में एक बूंद पानी आ जाए। अब बर्तनों पर बर्तन की मार होने लगी। धक्का मुक्की और कोहनियाँ एक दूसरे पर बरसने लगी। अब बच्चों को यहाँ से भी भगाया गया। इस धक्का मुक्की में कुछ बच्चे कीचड़ में गिर गए। पास के बंगले से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा नहलाना शुरू कर दिया गया। बच्चों ने सोचा उनसे कोई काम नहीं हो सकता। सहसा उन्हें विचार आया, क्यों ना मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस सभी मुर्गियाँ हाँकने लगे। चारों ओर से दड़बे दड़बे की आवाज़ आने लगी। मुर्गियाँ भी बहुत तेज थी, वे किसी के हाथ में नहीं आ रही थी। सभी बच्चे परेशान हो चुके थे। देखते ही देखते एक मुर्गी दीदी के कामदानी दुपट्टे पर खीर गिराती हुई आगे निकल गई। एक बड़ा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने के सने हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी छेद में से इस तरह दौड़ी कि सारा कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ा, जो उस समय हाथ मुंह धो रही थी। अब सारी मुर्गियां जो है इधर उधर भाग रही थी। मुर्गियों में असफलता मिलने के बाद बालकों ने सोचा कि चलो भेड़ों को दाना डाल दिया जाए। सारे दिन की भूखी भेड़ें दाने की ओर इस तरह दौड़ी कि भागना कठिन हो गया। अब भेड़ें सब कुछ अस्त व्यस्त करते हुए आगे बढ़ती गई।
भेड़ें बहुत निसंकोच भाव से सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। कुछ ही देर में भेड़ें सूप को भूलकर सब्जी की टोकरी पर टूट पड़ी। भेड़ को मारने पर लगता है जैसे किसी रुई के गद्दे को पीट रहे हों। थोड़ी ही देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत स्वयं की पेट की कढ़ाई में झोंक दी। इस कार्य में भी असफलता मिलने के बाद बच्चे अब भैंस का दूध निकालने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। सबने तय किया कि भैंस को आगे पीछे करके बांध दिया जाए। झूले की रस्सी निकालकर भैंस के पैर बांधे गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से बांध दिए गए। अगले पैरों को बांधने की कोशिश की जा रही थी कि भैंस चौकन्नी हो गई और छूटकर भाग निकली। चाचा की चारपाई जब पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलककर जो भूमि पर गिरा तो वो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया है। जब उन्हें वास्तविक बात का पता चला तो वे बच्चों को छोड़ने वालों को भला बुरा कहने लगे। अब सहसा बच्चों को याद आया बछड़ा तो खोला ही नहीं था, अब बछड़ा भी खोल दिया गया। बछड़े की ममता में व्याकुल भैंस रुक गई। बछड़ा उसी समय दूध पीने में जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, लेकिन बाल्टी तो छपाक में से गोबर में जा गिरी। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी सब बछड़ा पी गया। पूरे घर में कोलाहल मच गया। चारों ओर टूट फूट इधर उधर सामान को देखने को मिल रहा था। अब अम्मा ने साफ साफ कह दिया, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अब्बा ने सबको पंक्ति में खड़ा करके पूरी बच्चा बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों, हमने ये कहानी का सार पढ़ा तो आपको समझ आया होगा। तो इसमें हमें एक संदेश मिलता है कि हमें काम करने की आदत होनी चाहिए। यदि काम करने की आदत हमें नहीं होगी तो इन कामचोर बच्चों की तरह हमारे सारे काम असफल हो जाएंगे। हमें हर काम को करने का अभ्यास डालना चाहिए। घर के जो छोटे मोटे काम है उनके लिए हमें माता पिता या घर के अन्य सदस्य या फिर नौकरों पर निर्भर नहीं रहना है। तो आपने भी बच्चों अपने घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे खुद पानी पीना, झाड़ू लगाना, अपने कमरे की सफाई करना, अपने मोजे या जूते साफ करना, तो जब हम इस तरह के छोटे काम करने की आदत डालेंगे तभी हमें काम करना आएगा। तो काम जो है अभ्यास से आता है। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे तभी हम काम में सफलता हासिल कर सकेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।